हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस 2021 और आरओ जीएस के लिए 27वां टेस्ट सीरीज़ है। हमारी इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां पर जाकर इसके सभी के पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? साइमन कमीशन में भारतीय तो नहीं थे, लेकिन किसके सुझाव से उनको हटाया गया था, ये कह रहा है प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या लॉर्ड इरविन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन के कहने से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। यह ध्यान रखना, 1928 में भारत पहुंचा था और इसका गठन 1927 में हुआ था। इसके विरुद्ध भारत में व्यापक विद्रोह भी हुए थे या प्रदर्शन कह सकते हैं। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो इससे ये पता चलता है कि साइमन कमीशन में एक कैंडिडेट ऐसा था जो उदारवादी दल से था। तो उसका नाम क्या है? सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टीफन वाल्स, विस्काउंट बर्नहम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे वही उदारवादी दल से थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस दल से थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा श्रमिक दल। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? देखिए कि यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न, औपनिवेशिक स्वराज, सिर्फ स्वराज वर्ड नहीं है, औपनिवेशिक भी है साथ में। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? एम.एल. नेहरू ने, जे नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने, बी.एल. नेहरू ने। देखिए परीक्षा में भी इसी टाइप का नाम दिया करता है, तो उनका फुल नाम नहीं दिया करता। तो ये लोग भी, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ए, एम.एल. नेहरू ने, अर्थात मोतीलाल नेहरू ने। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी नेहरू रिपोर्ट। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या सभी विकिरणों को, जितने विकिरण होते हैं या सभी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत, ये ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ये करीब कह रहा है ना, कि एग्जैक्ट पूछ रहा है। लगभग लगभग कितनी ऊंचाई पर मिलता है आपको ओजोन परत? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ओजोन परत पृथ्वी से 20 किलोमीटर के अंतर्गत मिलने लगती है, 18 से 20 के बीच में। भारत की सबसे बड़ी मछली है, यह प्रश्न पीसीएस में पूछ चुका है। स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल्सा। तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, इसका उत्तर हो जाएगा बी। गैवियलिस अर्थात घड़ियाल
बहुतायत में पाया जाता है? घड़ियाल। गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में या कावेरी में? तो हमारे भारत में घड़ियाल सबसे अधिक पाया जाता है गंगा में। घड़ियाल मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है जो गंगा रिवर में पाए जाते हैं या बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ पर ये अवश्य ध्यान देना है, ये लागू कहता है। कभी कभी पूछता है कब बनाया गया, कभी पूछता है कब लागू किया गया, तो ये दोनों वर्ड ध्यान देना है। 1972 में, 1980 में, 1970 में या 1988 में? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ है 1972 में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिलिंग द्वारा, उपर्युक्त में से किसी से नहीं? तो ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 212 या अनुच्छेद 213? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है ये बताना है। 153 के तहत होती है, 154 के तहत होती है, 155 के तहत होती है या 156 के तहत होती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक याचिका ऐसी है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है। अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालयों की जो कार्य पद्धति होती है उसकी परीक्षण करती है। यहाँ देखते हैं हम लोग कि यहाँ लिखा हुआ है उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। तो ये दो हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक उत्प्रेषण हुआ, दूसरा प्रतिषेध। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा? तो आपातकाल के समय राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जाती है संसद के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। मांस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं? टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, विषुवतरेखीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश? मांस और लाइकेन किस प्रदेश की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, टुंड्रा प्रदेश की। भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का दूसरा नाम क्या है? ये ध्यान रखना है। भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का दूसरा नाम क्या है? लैनोज, कंपोज, सेल्वास या प्रेरी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सेल्वास कहा जाता है भूमध्य रेखीय वनों को। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है कितने डिग्री पर? 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है और ज़्यादातर मरुस्थल इसी डिग्री के आसपास पाए भी जाते हैं। निम्न कारणों में से किसी एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा, ब्लड रेन, कहाँ होती है? जर्मनी, इटली, नाइजीरिया, सऊदी अरब?
इसका उत्तर हो जाएगा बी, इटली में रुधिर वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होता है वे हैं तटीय क्षेत्र, छोटे द्वीप, महाद्वीप के आंतरिक प्रदेश या ऊंचे पर्वतों के शिखर। तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महाद्वीप के आंतरिक प्रदेशों में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर यही पूछ ले कि सबसे कम कहाँ पाया जाता है तो वो हो जाएगा 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा पर सबसे कम मिलता है वहाँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।